यूपीपीसीएस की परीक्षा नज़दीक है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ आ रही हैं। उन समस्याओं का समाधान इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की बातों से जो समस्याएं आपकी मेरी समझ में आई हैं, उन समस्याओं का निदान करने का मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा। उपचार आपके हाथ में है, मेरा काम है निदान करना, अर्थात समस्या की जड़ का पता लगाना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और क्या इलाज हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। उपचार करना वो आपके हाथ में है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल आप कर सकते हैं, मेहनत आपके हाथ में है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कंपटीशन के बारे में जो आप देने जा रहे हो। ये वीडियो है यूपीपीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस ये वीडियो है और इसमें मैं एक चाणक्य नीति आपको बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अगर कट ऑफ के इर्द गिर्द रह रहे हैं, कट ऑफ से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा हैं, दोनों स्थितियां खतरा है, ठीक है। दोनों स्थितियों में आप चैन से सो नहीं पाते हो, प्रीलिम्स का जब तक रिज़ल्ट नहीं आ पाता, तो इस स्थिति से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 20 अंक कट ऑफ से हमेशा आगे रहें। इसके लिए आपको क्या करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करें। बहुत कोई जादू नहीं है, सामान्यतः लोग करते हैं और जानते भी हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सुन कर के उसको फॉलो करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। तो आज मैं आपको मैक्सिमम लोग जो चीज़ अपनाते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, आप देखते होंगे बार बार उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है और वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि फिर वो प्रीलिम्स के लिए अध्ययन करना छोड़ देते हैं। अध्ययन का मतलब है कि उसी अध्ययन पर वो आधारित होकर के आगे एग्ज़ाम देते हैं। आगे वो चीज़ों को नहीं समझते हैं, पैटर्न को नहीं समझते हैं और फिर औंधे मुँह गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निकलना है आपको। 200 अंकों का आपका पेपर होता है पहला पेपर, 200 अंकों का दूसरा पेपर होता है। दूसरा जो पेपर है सीसेट का, इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अगर हल्के में लेंगे तो पहले पेपर में बहुत अच्छा करने के बावजूद दूसरे पेपर में आप गिर जाएंगे औंधे मुँह, और बहुत ही पीड़ादायक होता है ये अगर आप सीसेट में क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि ये पेपर निकालना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा का वृहत वीडियो है, इसलिए हम सीसेट के पेपर में भी चर्चा करेंगे लास्ट में। तो जो लोग सीसेट से परेशान हैं या डर है, वो लोग सीसेट के टॉपिक पर जो मैं डिस्कशन रहेगा मेरा लास्ट में, वो आप अवश्य सुनिएगा, आपका काफ़ी भार कम हो जाएगा। तो मुख्यतः चूँकि आपकी मेरिट बनेगी पहले पेपर से, तो पहले पेपर पे पहले हम चर्चा करेंगे। इन 200 मार्क्स में अर्थात 150 प्रश्न रहते हैं, 150 प्रश्न रहते हैं, 200 अंकों के रहते हैं। इन 200 अंकों में आपको कितना करना है कि आप एकदम दुविधाओं से दूर रहेंगे, तो कम से कम आपको 140 से 145 आपको हर हाल में करना ही करना है, लाना ही लाना है, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद। वर्तमान में कंपटीशन का स्तर आप देख ही रहे होंगे, कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग सभी लोगों के पास कहीं न कहीं से, चाहे वो जो भी यूट्यूब, अगर कोई बच्चों वाला या वनडे एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं वो, क्योंकि आजकल फेमस जो यूट्यूब चैनल हैं वनडे एग्ज़ाम्स वाले ज़्यादा हैं, है ना, जो एसएससी, बैंक, यूपीएसआई आदि की तैयारी, टीजीटी, पीजीटी, टीचर्स वगैरह की तैयारी ज़्यादा करवाते हैं, जो कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। सीरियसली लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना होता है जल्दी जल्दी कोई नौकरी पा जाए। ऐसी पृष्ठभूमि के भी लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनके चैनल ज़्यादा चर्चित रहते हैं। लेकिन जो यूपीपीसीएस के लिए भी लोगों को बुलाते हैं, और जो कि गलत है, क्योंकि वो चीज़, वो पैटर्न वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो पर्याप्त अनुभव नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो यूपीपीसीएस या बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, उसके लिए ही समर्पित हैं। तो अगर आप समर्पित हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपको ऐसे ही चैनलों को ढूंढना चाहिए जो उसकी प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे टीचर्स ढूंढने चाहिए जो अनुभव, जिनके पास कम से कम इंटरव्यू का तो है ही,
काफ़ी लोग सेलेक्टेड भी हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, तो बेस्ट ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यू तक पहुँचे या मेंस जिन्होंने दिया है वो कहीं से भी अयोग्य हैं। दुर्भाग्य साथ रहा इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए वो आपको अपने अनुभव के द्वारा उस गलतियों को, उन गलतियों को करने से बिल्कुल रोकेंगे जो गलतियां उन्होंने की होंगी, या फिर वो बेस्ट तरीका भी आपको बता देंगे वो, जो आपको परीक्षा में, चाहे प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू में भी आपके लिए जोरी हो, आपके लिए रामबाण हो। तो आप ये मान के चलिए 140 तो आपको लाना ही लाना है हर हाल में। 140 अंक आपको 200 में लाने ही लाने हैं। कट ऑफ जो आपकी जाती है वो 128 से 132 के बीच ही रहती है। कट ऑफ आपकी 128 से 132 के बीच रहती है, लेकिन आपको लाना है कम से कम 140, ये आप मान के चलिए। चिंता मुक्त रहना है तो 140 लाइए, एकदम चिंता मुक्त होकर के मुख्य परीक्षा की तैयारी में उसी दिन से लग जाइए। दूसरी बात कहेंगे, स्रोतों की बात हम करेंगे आपसे, क्योंकि स्रोत ही वो माध्यम है जिनको आपको बार बार रिवाइज़ करना है, पढ़ना भी है, रिवाइज़ भी करना है और बार बार रिवाइज़ करना है, और उसी पर आधारित होकर, उसी पे डिपेंड होकर पूरी तरह से आपको परीक्षा देनी है। इसलिए इन स्रोतों का संक्षिप्त होना और संक्षिप्त के साथ साथ पर्याप्त होना दोनों आवश्यक है। संक्षिप्त भी हो, पर्याप्त भी हो। क्यों? क्योंकि आपको संक्षिप्तता के साथ पर्याप्तता की भी ज़रूरत है। पर्याप्त नहीं होगा तो जितना पढ़ेंगे उतने में से आएगा नहीं, बाहर से पूछ लेगा, वो भी नुकसान है। अगर संक्षिप्त नहीं होगा, पर्याप्त होगा। संक्षिप्त और पर्याप्त होना, मतलब कि संक्षिप्त न होना और पर्याप्त होना, वो भी घातक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा और आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे एक बार भी, तो पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा। एक बार पढ़ लिया फिर उसको परीक्षा में जाकर दे आए आप, ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है कि आपको सारी बातें याद रहें। तो जितना बार रिवाइज़ कर सकें किसी चीज़ को उतना ही अच्छा है आपके लिए, वो चीज़ रटती जाएगी। तो संक्षिप्त के साथ पर्याप्त हो। यही कारण है कि मैं अपने ग्रुप्स में, जो ग्रुप्स हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, कम मटेरियल देता हूँ, बार बार आप दोहरा सकें। बेसिक आपका तैयार है, जो नहीं तैयार है वो खेला हो बे सीरीज जैसे वीडियोस में हम पर तैयार करवा ही देते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम परीक्षा खबरी के, करंट अफेयर्स के वीडियो में क्लियर करते रहते हैं। तो रेगुलर हमारे जो फॉलोअर हैं उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज़ समझने में, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो फैक्चुअल हो। तो फैक्चुअल सारी चीज़ें और जो भी विश्लेषणात्मक वीडियोस हैं वो आपको ऑलरेडी हम दे देते हैं। जितनी बार हो सके उनको रिवीजन कर लीजिए। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको बुक लिस्ट, जो पर्याप्त बुक लिस्ट है वो मैं बता दूंगा। उनका अध्ययन आप 45 दिन में आराम से कर सकते हैं। केवल वही बुक्स बताऊंगा, और बेसिक तैयार है तो अध्ययन करने में दिक्कत नहीं होगी, रिवाइज भी कर सकते हैं। सेगमेंट वाइज मैं आपको बताता हूं। उससे भी पहले चूँकि 45 दिन बचे हैं तो आपको कुछ काम रेगुलर करना है, डेली करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़, मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऑथेंटिक हो। 1-2 प्रश्न गलत चलिए आयोग भी कर देता है, 4-5 प्रश्न, लेकिन इससे ज़्यादा गलत ना हो, है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ हो, ताकि एक्सप्लेनेशन आप देख करके और ज़्यादा कंठस्थ हो पाए, चीज़ें समझ में आए आपको। मैंने टेस्ट सीरीज जो दी है, आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एकदम फैक्ट बेस्ड, अच्छे से एनालिसिस किए हुए और आपकी परीक्षा के पैटर्न के अनुसार है। तो ऐसे टेस्ट सीरीज़ आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे। बहुत सारी कोचिंग है अच्छा टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करा रही हैं। ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको डेली करना है, डेली करना है। आज कोई टेस्ट, मान लीजिए आपने A1 पॉलिटी की कोई टेस्ट सीरीज़ है, इसको आपने लगाया, 100 प्रश्न हैं, 150 जितने भी हैं, इसको आपने लगा लिया पूरा बैठ करके। फिर नेक्स्ट डे फिर से इसका रिवीजन करना है, A1 का ही रिवीजन करना है।
तो आज आपने पढ़ा, कल रिवीजन कर लिया, थर्ड डे आपको क्या करना है कि कोई दूसरी टेस्ट सीरीज उठानी है, A2 उठानी है, और फिर नेक्स्ट डे A2 का अध्ययन कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। फिर आपको 5वें दिन पुनः A1 को उठाना है और इसका रिवीजन कर डालना है। छठे दिन फिर A2 का रिवीजन कर लीजिए। तो A1 और A2 का दो बार रिवीजन हो गया, 2 बार आपने इनको पढ़ लिया। अब इनको आप किनारे रख दीजिए। अब आप A3 पे आइए। इसी तरह A3 A4 को चलाइए। A3 A4 का जब ये क्रम समाप्त हो जाए तो A1 A2 A3 A4 को बारी बारी से 4 दिन में समाप्त करिए। इस क्रम से आगे बढ़िए। 10 से 15 टेस्ट सीरीज़, 10 टेस्ट सीरीज़ पर्याप्त होते हैं। 10 से 15 टेस्ट सीरीज़, आप ऐसा नहीं 40 टेस्ट सीरीज़ हल करने से कुछ नहीं होगा, उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो 10 से 15 टेस्ट सीरीज़ पर्याप्त हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करिए। इसी तरीके से जैसा मैंने फार्मूला आपको बताया है, इसी तरीके से रिवाइज़ करिएगा, तभी फ़ायदा होगा आपका, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इसके साथ ये आपको डेली करना है, डेली बेसिस पे करना है। आप देखोगे परीक्षा के नज़दीक जब आओगे ना, 5-6 दिन जब बचेंगे ना, ये जितनी टेस्ट सीरीज आपने हल की है 10 से 15, इन 5-6 दिनों में इतनी तेज़ी से रिवाइज़ होगी ना, एकदम हलवा की तरह आपको लगेगा अरे सब तो याद हो गया आपको। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके अंदर, इतनी एक्यूरेसी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप परीक्षा में जाकर केवल बूम बूम बूमा करोगे। तो ये है, आपको डेली करना है अभी से, आज से ये गांठ बांध लीजिए। ग्रुप में हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी उपलब्ध करा दी है। यूपी PCS वालों को सारी टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मूले पे। इसके साथ आपको डेली का मैं रूटीन बता रहा हूँ। इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर कम से कम 10 से 15 वर्ष के, 10 से 15 वर्ष के मैं बेस्ट आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट से ऑफलाइन आपको कोई विथ एक्सप्लेनेशन बुक खरीदनी है तो शिल्पी की ले लीजिए, शिल्पी की ले लीजिए, या अन्य कोई आ रही है यूथ की ले लीजिए, यूथ की भी सही है। ठीक है, मैं घटना चक्र लेने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को मना करता हूं, क्योंकि वो पूरी बुक हो जाती है मोटी सी, और उसको समाप्त करना, बार बार पढ़ना, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम वही चीज़ आपको बताते हैं जो बार बार आप रिवाइज़ कर सको, क्योंकि रिवीज़न करना ही आपके लिए लाभदायक है। पढ़ लेना कोई चीज़ ऐसे पढ़ते रहिए फिर साल भर, क्या दिक्कत, पढ़ने से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करने से काम आपका होने वाला है। शिल्पी ले लीजिए, इंग्लिश में अगर कोई आती हो, पतली सी, कम एक्सप्लेनेशन हो, पर्याप्त हो, लेकिन वो ले लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा किरण वाला, किरण अच्छा निकालता है। KBC नैनो भी अच्छा निकालता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले KBC नैनो वाला ले लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर डेली आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को 2020 से लगा करके यहाँ से पीछे की तरफ से चलना है। ठीक है, सॉरी आगे की तरफ से चलना है, पीछे न कि पीछे की तरफ से आप चलो 1970 और 60 से नहीं, 2020 से पीछे की तरफ जाओ, और जितना जा सको 10, 15, 10 बहुत है, 10 सॉल्व कर लीजिए। कितनी बार भी सॉल्व कर लीजिए, जितनी बार हो सके रिवाइज़ कर लीजिए इसको, 10 को तेज़ी से रिवाइज़ हो जाएगा। बहुत सारे आप देखोगे 50% तो यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन जो आप पढ़ोगे। 40 to 50% यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पढ़ोगे तो, दिमाग लगा के पढ़ना किसको कहते हैं, आप वो खेला हुआ सीरीज़ जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आपने देखा होगा, जितने प्रश्न हमने सॉल्व करवाए हैं उसी तरीके से आपको प्रश्नों को पढ़ना है, उनके आंसर को पढ़ना है, उसी तरह एक्सप्लेनेशन को आपको पढ़ना है, मतलब कनेक्ट करके एक दूसरे से चारों ऑप्शंस को कनेक्ट। ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ लिया और ऑप्शन बी राइट है, बस बी के बारे में थोड़ा सा जान गए, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, नहीं, इन चारों को कोरिलेट करके पढ़ना है आपको, एक्सप्लेनेशंस को भी, सॉरी जितने भी ऑब्जेक्टिव A B C D, ये ऑब्जेक्टिव्स को आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। खेला हुआ सीरीज़ इतिहास भूगोल समाप्त है, कल से साइंस और पॉलिटी शुरू होगा, आप लोग उसे अवश्य देखिएगा, वो लगातार चलेगी। वीडियोस के लिए अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा
यूट्यूब वालों को, हमारे जो यूट्यूब फॉलोअर हैं, जो हमारे केवल यूट्यूब को फॉलो करते हैं, वो खेला हॉबी सीरीज़ डेली देखें। प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको देख लें। सुबह परीक्षा खबरी आती है वीडियो, वो देख लें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे फ्री वीडियोस दिए हैं, वो देख लें। ओके। और ग्रुप में हमने जो पीडीएफ दिए हैं ग्रुप वालों के लिए, पेड ग्रुप वालों के लिए, जो पीडीएफ दिए हैं, जो वीडियोस दिए हैं, जो ट्रिक्स बताए हैं, जो डेली बेसिस पे हम 30 डेज़ का प्रोग्राम आप लोगों के लिए ले आएंगे। 30 दिन जो भी शेयर करेंगे आपको, बस उतना ही आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। रिवाइज़ इन सब चीज़ों को करते रहिए, डेली बेसिस पे आपको करना है। जो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई, एक टेस्ट सीरीज़ कोई भी, और एक ये जो 10 से 15 साल के पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको देखें यूनिक मिलेंगी। यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रिलेटेड मिल जाएंगे। कुछ अलग आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई। बहुत सारे फैक्ट्स आपको नए जानने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़, चाहे जिसकी टेस्ट सीरीज़ आप ले लो, नई भी होगी, नए प्रश्न भी होंगे, तो वो भी पुराने प्रश्नों से कहीं न कहीं रिलेशन रखेंगे। तो इसलिए 10 से 15 वर्षों के सॉल्व अवश्य कर लीजिए। एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए डेली बेसिस पे, ऐसे ही जैसे मैंने बताया। किसी ने, बच्चे ने पूछा था कि लूसेंट से क्या पढ़ना है, तो लूसेंट से आपको जो पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यही चीज़ें डेली आप पढ़िए लूसेंट से। क्या? एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न मत पढ़िएगा, मॉडर्न पर्याप्त नहीं है। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। इसको पढ़ डालिए, बहुत अच्छा दिया है लूसेंट, बहुत बढ़िया फैक्ट दिया है। इसके अलावा आपको जो लास्ट में दिए हैं ना पुस्तकें, लेखक, क्रम से कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ, कौन सी संस्था का किसने निर्माण किया, कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सा नारा किसने दिया, कौन सी बात किसने कही, और क्रम वाइज युद्ध संधियाँ, ये सब जो दिया है ये आप देख लीजिए हिस्ट्री में। जियोग्राफी में लास्ट में जो दिए हैं डाटा, जो दिए हैं, चाहे वो समुद्र का हो, जलसंधि का हो, एक साथ दिया हुआ है सब, वो पढ़ लीजिए। किसमें? भूगोल में। और कुछ नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ लीजिए। जो सभी महाद्वीप अलग अलग दिए हैं ना, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, वो वाला सेक्शन भी पढ़ लीजिएगा, भूगोल में अच्छा दिया है, ठीक है। भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, लास्ट में जो डाटा दिए हैं वो पढ़ लीजिए, काम आएंगे, वो परीक्षा में बार बार आते हैं वहाँ से। पॉलिटी सेक्शन वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपर्याप्त है। साइंस का सेक्शन आप वहीं से पढ़िए, और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस का सेक्शन वहीं से पढ़िए, या जो ग्रुप में हमने दिया है वीडियो विथ पीडीएफ, उतना साइंस पढ़ लीजिए, वो तो पर्याप्त है। बहुत बेहतरीन वो फैक्ट्स हैं जो हमने आपको दिए हैं, वहाँ से बाहर कुछ आना नहीं है। और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट, बस इतनी चीज़ें आपको लूसेंट से पढ़नी है, ओके। अब बुक लिस्ट आप लोगों को ऑफलाइन के लिए बता दे रहा हूं। जो भी ऑफलाइन लेना चाहते हो, दृष्टि आईएएस जो कोचिंग संस्थान है ऑफलाइन, उसकी बुक्स आती हैं, क्विक बुक करके आती है, 8 सेट हैं बुक्स के, वो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। वो 8 सेट ले लीजिए, बहुत परिवर्धित उन्होंने दिया है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है, आराम से पढ़ लेंगे। इतने समय में आप पढ़ सकते हैं इन बुक्स को तेज़ी से, अगर बेसिक तैयार हैं आपके, पहले से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। तो ये बुक्स आप लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितना हमने बताया वो तो आपको डेली बेसिस पे करना ही है। उसके अलावा ये आप अगर बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, इतना आवश्यक नहीं है बुक पढ़ना वर्तमान समय में 45 दिन में। लेकिन चूँकि ऑफलाइन आपको अध्ययन करना है तो ऑफलाइन वालों के लिए बुक मस्ट है, बुक कुछ तो पढ़ना ही होगा। तो इन 2 कामों के अलावा जो रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, लूसेंट 10-15 ईयर का सॉल्व और 10 से 15 टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग संस्थान की, ये आपको डेली बेसिस पे करना है, जैसे मैंने बताया उसी रूल के अनुसार करना है। और इसके अलावा क्विक बुक पढ़िए। बाकी जो हमारे ग्रुप्स के, पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जितना ग्रुप में चीज़ें दी गई हैं बस वही बार बार पढ़िए, भरोसा करिए उस पर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। एकदम देखा परखा हुआ है। जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन लिए हुए हैं,
उन्होंने भी यही आधार, इसी को आधार बनाया। इवन बहुत सारे लोग अभी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, दोबारा ग्रुप में जुड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं को आधार बना करके सिलेक्शन आसानी से पाया जा सकता है। अभी हमने कंप्लीट वीडियो सभी दे दी हैं। पर्यावरण की और पारिस्थितिकी की ये वीडियो और पॉलिटी की वीडियो, इसके अलावा इकोनॉमी की वीडियो और मानचित्रण की वीडियो, ये 4 वीडियोस हमारी आनी बाकी हैं, जो शेड्यूल्ड हो चुकी हैं। बहुत जल्द आपको ये उपलब्ध हो जाएंगी। 15 अगस्त के पहले पॉलिटी का फुल आपको वीडियो मिल जाएगा अपडेटेड। बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सारे निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो संशोधित वर्जन में मिल जाएंगे 15 अगस्त के पहले ही। और इसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी शायद कल आपका शेड्यूल हो जाएगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का वीडियो कल आपको मिल जाएगा विथ PDF। ग्रुप में PDF भी उपलब्ध करा देंगे जो ग्रुप वाले हैं। इसके बाद इकोनॉमी, और फिर लास्ट जो वीडियो रहेगा मानचित्रण का रहेगा। एक ही वीडियो में विश्व और भारत का सब देख लेंगे उसमें। अगर आप हमारे YouTube व्यूवर्स हैं तो आपके लिए एक और मैं प्रोग्राम चलाने जा रहा हूँ। 30 मिनट्स, 30 मिनट में एंशिएंट हिस्ट्री, 30 मिनट में मिडिवल हिस्ट्री, 30 मिनट में मॉडर्न हिस्ट्री, 30 मिनट में इंडियन ज्योग्राफी, 30 मिनट में वर्ल्ड ज्योग्राफी, 30 मिनट में पर्यावरण पारिस्थितिकी, 30 मिनट में अर्थव्यवस्था, 30 मिनट में करंट अफेयर्स, और 30 मिनट में ही आपका साइंस एंड टेक। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट जो अति संभावित हैं, जो आपकी परीक्षा में आ जाएंगे, जो पर्याप्त होंगे हर तरह से, उसका जस्ट 30 मिनट में हम प्रस्तुत करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये सीरीज़ भी हमारी बहुत जल्द आने वाली है। आप लोग लगातार YouTube चैनल हमारा फॉलो करते रहें, देखते रहें। ये 30 मिनट सीरीज़ बहुत ही स्पेशल सीरीज़ होगी आपके UPPCS प्रीलिम्स 2021 के लिए। अब बारी आती है करंट अफेयर्स की। करंट जितना मैंने उपलब्ध करा दिया है इतना पढ़ते रहिए। लास्ट में रामायण वीडियो देंगे, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो डेली परीक्षा खबरी आप लोग देख रहे हैं। परीक्षा खबरी का PDF दे दिया, 6 मंथ का PDF दे दिया। जिनको न मिली हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, जा कर के ले सकते हैं PDF सारे जितने भी हमने दिए हैं। मंथ वाइज भी दिया है, 6 मंथ का भी दिया है, जुलाई का भी प्राप्त हो चुका है आपको। अगस्त सितंबर का और लेना है आपको। अक्टूबर का करंट अफेयर्स आएगा नहीं, सितंबर तक का आपको पढ़ना है, ठीक है। और सितंबर लास्ट में ही आपको रामायण वीडियो भी मिल जाएगा। 24 अक्टूबर तक जितना हो सके रिवाइज़ करिए। तो ये पद्धति अगर अपनाते हैं आप अभी से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इवन मेरा तो ये भी मानना है कि ये टेस्ट सीरीज़, लूसेंट और प्रीवियस ईयर पेपर जो आप लगाओगे 10 से 15, अगर इसको सही से कर लिया ना आपने, तो भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक बस क्लियर रहना चाहिए आपका। बेसिक मीन्स आपको टर्मिनोलॉजी पता रहनी चाहिए। मतलब पता चला कि आपको पता ही नहीं है कि महान्यायवादी क्या होता है, महान्यायवादी पे सवाल आ गया, तो कहाँ फिर आप कैसे बूझेगा फिर आपको, है ना। तो बूझना भी चाहिए आपको, इसके लिए बेसिक तैयार होना चाहिए आपको। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो बेसिक मतलब आप जो शुरुआती तैयारी होती है वो तो आपकी होनी चाहिए ना कम से कम, तभी तो 45 दिन 60 दिन में संभव होगा चीज़ें। नहीं तो फिर आपको तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी। और शुरू के लिए बहुत जल्द उसके लिए भी हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग इनिशियल स्टेज से शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, एक एक चीज़ समझना चाहते हैं, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से शुरू करना चाहते हैं, इतिहास क्या होता है इससे शुरू करना चाहते हैं, प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये सब नहीं आता है इनको। पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, बेसिक चीज़ें जो जिनको नहीं आती, वहाँ से जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ी फुर्सत मिल जाए उसके बाद। सीसेट वालों के लिए जो पोर्शंस हैं, हिंदी का पोर्शन है, इंग्लिश का है और मैथ रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत आसान आती है,
हिंदी वालों के लिए हिंदी बहुत आसान है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश बहुत आसान है। कुछ प्रश्न हिंदी में कर ही लेंगे, हिंदी वाले भी कुछ प्रश्न इंग्लिश में कर ही लेंगे। रीजनिंग भी आसानी से हो जाएगी अगर आपने रीजनिंग जो पूछी जाती है यूपी पीसीएस में अगर पढ़ा है आपने। मैथ में कई प्रश्न ऐसे होते हैं बार बार दोहराते हैं, स्टैट से 1-2 प्रश्न आते हैं, मीन मीडियन मॉड से बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने लगाया नहीं है तभी आप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 5-6 पेपर जो हैं प्रीवियस ईयर के अगर सॉल्व कर लीजिए ना, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, फार्मूले भी आपको एकदम पता चल जाएंगे। तो ये काम मैं करूँगा कि आप लोगों के लिए 4-5 प्रश्न पत्र सॉल्व करवा दूंगा, या फिर सीसेट को में जिनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी है उनके लिए सीसेट की अलग क्लास चलवा दूंगा, मैं अलग बैच स्टार्ट करवा दूंगा। उस बैच में आप अपने टीचर के साथ जुड़े रहिएगा और सीसेट की तैयारी करिएगा केवल। लेकिन सीसेट का पेपर पास करना है आपको, बहुत आसान है इसको पास करना। 33% आपको मार्क इसमें पाना है पास होने के लिए, जो कि आप 3 सेक्शन कोई भी सही कर लो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा एप्टीट्यूड के जो प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम प्रश्न जो आते हैं वो पिछले ईयर के जो पेपर्स होते हैं वहीं से उठा लेते हैं, डायरेक्ट वहीं से पूछ लेते हैं। तो इनको भी बहुत आसानी से, अगर आप प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, सामान्य सा आपकी बुद्धि है, अगर काम करती है, तो इन प्रश्नों को पढ़कर ही आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। ऐसे मतलब कि इतने हल्के प्रश्न होते हैं ये। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपके पास एक सामान्य बुद्धि है कि नहीं है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, प्रशासनिक समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, उनको समझने के लिए आपके पास सामान्य मानसिक सक्षमता है कि नहीं है। सिर्फ यही उद्देश्य होता है इन प्रश्नों का, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए कहीं से पहले से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इनको फैक्चुअल हैं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लॉजिकल प्रश्न आते हैं वो एक सामान्य जो लॉजिक आपका लगेगा वहाँ पे, वो सही ही होगा हमेशा अगर आप सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, क्योंकि सभी विवेकशील व्यक्ति वही ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप रिवीजन करिए पिछले पेपर्स का। सबसे बढ़िया तरीका है सीसेट का पेपर सॉल्व करने के लिए, पिछले 4-5 पेपर सॉल्व कर लीजिए। उनके जो, जैसे मैथ में कोई फार्मूला है, 2-3 फार्मूले 4 फार्मूलों पर आते हैं बार बार प्रश्न, वो फार्मूला एकदम तैयार कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। रीजनिंग में कुछ आता नहीं, एकदम आसान से रीजनिंग आती है, वो भी देख लीजिए। उनकी भी चलिए मैं क्लास चलवा दूंगा, आप लोग अगर कहोगे, डिमांड करोगे कमेंट बॉक्स में, उसकी भी क्लास चलवा देंगे सीसेट के लिए, रीजनिंग और मैथ की। प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर मैं सोच रहा हूँ कि शिल्पी वाले जो आते हैं वो मैं उनके वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ, तो आप लोगों के लिए, जो लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं, काफ़ी लाभ हो जाएगा, है ना। या फिर कहीं से भी हम ही बनवा करके अपना प्रीवियस ईयर पेपर का विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वीडियोस उन पर दे देंगे, क्योंकि पीडीएफ तो आप लोगों के पास बहुत होती है। वीडियो मिल जाएगी तो आपका ये 10 ईयर का आराम से आप लोग लेटे लेटे, सोते सोते, कभी भी घूमते घामते उसको देख सकोगे। ये सारी बातें आपको पहले से ही पता होंगी। अबाउट 30 मिनट्स मैंने आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पर चर्चा की है। इसलिए चर्चा की है, इसलिए नहीं कि आप लोगों को सब कुछ पता है, मैं फिर क्यों बता रहा हूँ, नहीं। इसका कारण ये है कि आप गंभीरता से लें इस परीक्षा को। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो एक बड़ी वैकेंसी ही नहीं जाएगी, एक वर्ष भी आपका 1-1.5 वर्ष चला जाएगा। एक अच्छा मौका आप गवा दोगे, जो कि मैं नहीं चाहूँगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कर लीजिएगा। बहुत जल्द, बहुत नए माध्यम में, बहुत समय से ये मैंने आप लोगों से कहा था कि बोर्ड पर आएंगे, तो बोर्ड पर आने का प्लान चल रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को हम बोर्ड पे दिखाई देंगे। तो हालांकि बोर्ड और इसमें कोई अंतर नहीं है सामान्य, लेकिन लोगों की डिमांड है, तो भाई आप लोगों की डिमांड तो फुलफ़िल करनी ही होगी। मुझे जहाँ तक मेरी नज़र में अगर मैं देखूँ तो बोर्ड पर पढ़ने में और किसी भी तरह से पढ़ने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये मेरा मानना है।
सही चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, न कि बोर्ड पे किसी को देख करके पढ़ना या पढ़ाना। कोई भी क्वेरी हो, किसी कोर्स से जुड़ना हो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, आरओ प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, टेस्ट सीरीज़, आंसर राइटिंग, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैकल्पिक विषयों से जुड़ना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क करके कोई भी और भी क्वेरी हो तो आप लोग कर सकते हो। आप लोग वीडियोस एक बार देख लिया करो, तो रिवीजन करने के लिए यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे आप जब वीडियो देख रहे हो तो इस स्थान पर आपको एक 3 बिंदु दिखाई पड़ेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो स्पीड आएगी और स्पीड को आप बढ़ा सकते हो चाहे जितना, है ना, चाहे जितना, मतलब 2 गुना तक बढ़ा सकते हो। 2 गुनी स्पीड में देख लोगे तो 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में, 6 घंटे की वीडियो 3 घंटे में देख सकोगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। या फिर बहुत स्पीड वाला वीडियो है तो जो स्पीड है उसको और कम कर सकते हो, एकदम कछुआ मॉडल कर सकते हो। तो आपके पास ये भी सुविधा उपलब्ध है पढ़ने की। अन्य कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।